students, welcome back to this grammar lecture from your ACE grammar book of standard 4th. Today I Shama Khan is going to take the second part of the recorded video of chapter number 23 subject and predicate. हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझ लिया है कि सब्जेक्ट इज़ व्हाट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट. तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. तो द सब्जेक्ट इज़ द नाउन पार्ट इन द सेंटेंस. तो ये जो सब्जेक्ट है वो नाउन का एक पार्ट होता है एंड इट टेल्स अस व्हाट और होम द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि ये सेंटेंस किस चीज़ और क्या के बारे में है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट बताता है. एंड द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़, कि सब्जेक्ट क्या है और वो क्या काम कर रहा है, उसके लिए द प्रेडिकेट इज़ यूज्ड. और इसमें हमने और सीखा कि जो कमांड्स वाले सेंटेंस होते हैं उसमें वी आर नॉट यूजिंग यू हम एज्यूम करते हैं कि ये यू है वहाँ पे, मगर वो सेंटेंस में लिखा जाता नहीं है. कमांड करेंगे तो वी कैन से यू कीप क्वाइट. तो यू हम यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम कैसे ऑर्डर देते कीप क्वाइट. तो सामने वाले समझ जाते हैं कि वो उनके बारे में ही कहा गया है. तो कमांड जो सेंटेंस होते हैं इन दैट यू इज़ नॉट यूज्ड, और जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम यू का यूज़ नहीं करते. उसमें सीधा आता है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ सिट हियर, मगर हम एज्यूम करते हैं किसके बारे में कहा गया है, हमारे सामने जो पर्सन है उसके बारे में. तो आई थिंक यू हैव, आपको रिकॉल हो गया होगा कि चैप्टर में क्या था. सो लेट्स बिगिन द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. नाउ इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑन पेज नंबर 90 इन योर एस ग्रामर बुक, क्या करना है देख लेते हैं. सर्कल द सब्जेक्ट्स. तो जो सब्जेक्ट्स है उसको हमें सर्कल करना है. एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंस, एंड द प्रेडिकेट पार्ट वी हैव टू अंडरलाइन. लेट्स बिगिन. फर्स्ट सेंटेंस इज द काउज स्लीप इन द काउ शेड. तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, द काउज. तो दे इट इज़ अ नाउन. तो नाउन है जो एक्शन कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट है द काउज, दैट वी विल सर्कल. और मैंने आपको बताया था कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है उससे लेके पीछे का पूरा सेंटेंस होता है दैट इज़ प्रेडिकेट. तो स्लीप इन द काउ शेड, दैट विल बी प्रेडिकेट, जिसे आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. और आपको पता ही है टेक्स्ट बुक में सारी एक्सरसाइज हम पेंसिल से करते हैं, नो यूज़ ऑफ पेन एट ऑल. पैम वांट सम आइसक्रीम. सो हियर पैम प्रॉपर नाउन, वो एक्शन कर रहा है तो वो हुआ सब्जेक्ट, तो उसे हमें सर्कल करना है. वांट सम आइसक्रीम, तो वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुआ वांट्स. तो वांट सम आइसक्रीम, दैट वी विल अंडरलाइन. तो ये आपको मन में बिठा लेना है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ से लेके सेंटेंस के एंडिंग तक द फुल पार्ट इज प्रेडिकेट. योर टीचर नोज मी, कि आपके टीचर मुझे पहचानते हैं. तो योर टीचर वो क्या हुआ सब्जेक्ट, के आपके टीचर, तो दैट इज सब्जेक्ट. नोज मी प्रेडिकेट. हर फादर हैज़ अ स्कूटर. किसके पापा, उसके पापा. तो हर फादर विल बी सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, हैज़ अ स्कूटर. तो हैज़ से स्टार्ट हुआ वर्ब, तो वहाँ से लेके एंडिंग तक दैट विल बी ए प्रेडिकेट. तो हैज़ अ स्कूटर, इट इज़ प्रेडिकेट. हर फादर
circle has a scooter underline because it is predicate. रीना sings well. रीना क्या है? सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन जो एक्शन कर रहा है और क्या कर रहा है एक्शन? सिंग्स वेल, तो दैट विल बी प्रेडिकेट. रीना प्रॉपर नाउन में सर्कल करेंगे और सिंग्स वेल प्रेडिकेट में अंडरलाइन. माई ग्रैंडफादर लिव्स इन पटना, तो मेरे ग्रैंडफादर, तो माई ग्रैंडफादर नाउन है तो दैट विल बी सब्जेक्ट, उसे हमें सर्कल करना है. और जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है लिव्स इन पटना दैट विल बी प्रेडिकेट. माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट, सर्कल, लिव्स इन पटना प्रेडिकेट, अंडरलाइन. मोहन हैड फन एट द फेयर. आपको भी मेले में इतना मज़ा आता है ना, तो वैसे ही मोहन को भी मेले में बहुत मज़ा आया. तो मोहन जिसे मज़ा आया वो पर्सन हुआ सब्जेक्ट, सो मोहन इज़ द सब्जेक्ट. हैड फन एट द फेयर प्रेडिकेट. माई फ्रेंड गेव मी अ सरप्राइज. तो बर्थडे होता है तो स्पेशली फ्रेंड्स हमको देते हैं, तो मेरे फ्रेंड, माई फ्रेंड इज़ द सब्जेक्ट, गेव मी अ सरप्राइज प्रेडिकेट. तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके सेंटेंस के एंडिंग तक इट इज़ अ प्रेडिकेट. द शेफ ब्रॉट द डिनर. तो किसने एक्शन किया? द शेफ. तो द शेफ इज़ द सब्जेक्ट जिसे हमें सर्कल करना है. ब्रॉट द डिनर प्रेडिकेट, वो हम अंडरलाइन करेंगे. योर ब्रदर इज़ अ गुड स्विमर. किसका भाई? आपका. सो योर ब्रदर सब्जेक्ट जिसे हमें सर्कल करना है. इज़ जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ, इज़ अ गुड स्विमर दैट विल बी प्रेडिकेट जिसे हमें अंडरलाइन करना है. क्लियर एवरीवन? एक्सीलेंट. चलो तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है? लेट्स रीड द हेडिंग. अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंसेस. तो हमें सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है, उसे एज इट इज़ रहने देना है. ओनली द प्रेडिकेट पार्ट वो हमें अंडरलाइन करना है. तो प्रेडिकेट पार्ट को समझने के लिए आपको क्या याद रखना है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा. द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग इन द गार्डन. तो वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ? वर ब्लूमिंग इन द गार्डन, तो वो हुआ प्रेडिकेट, उसे आपको अंडरलाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. वर ब्लूमिंग इन द गार्डन, अंडरलाइन because it is predicate. The swans were swimming in the lake. तो वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ? वर. तो वर से हम अंडरलाइन करेंगे. वर swimming in the lake, that we will underline because it is predicate. तो आपके एक बार आपको वर्ब आइडेंटिफाई करने आ गया तो आप इजीली यू कैन the predicate part you can do. It is very easy. We took a bath and had breakfast before leaving for school. तो we वो क्या हुआ? सब्जेक्ट. और वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? took a bath and had breakfast before leaving for school. So from here where the verb start, that is the predicate. तो took a bath and had breakfast before leaving school वो है प्रेडिकेट, उसे हम अंडरलाइन करेंगे. अमित ड्रू अ बिग एरोप्लेन. तो अमित वो तो हो गया सब्जेक्ट. वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ? ड्रू. तो ड्रू अ बिग एरोप्लेन दैट विल बी सब्जेक्ट जिसे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है. She posted the letter yesterday.
सो एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? पोस्टेड, पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, तो ये हुआ प्रेडिकेट। पोस्टेड द लेटर यस्टरडे वो प्रेडिकेट है विच विल अंडरलाइन। द मैन हु जस्ट लेफ्ट द स्टोर बॉट एन एक्सपेंसिव स्टैच्यू, तो वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बॉट एन एक्सपेंसिव स्टैच्यू, तो महंगी मूर्ति लेके आए, वो एक्शन वहाँ से हुआ है, वर्ब वो है बॉट एन एक्सपेंसिव स्टैच्यू, सो दैट विल बी प्रेडिकेट। आगे का जो पूरा है द मैन हु जस्ट लेफ्ट द स्टोर, जो आदमी अभी से स्टोर में से निकला है वो हुआ सब्जेक्ट, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ बॉट एन एक्सपेंसिव स्टैच्यू दैट विल बी प्रेडिकेट। तो बॉट एन एक्सपेंसिव स्टैच्यू वो प्रेडिकेट है, आपको अंडरलाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। द टैप इन द किचन, जो नल किचन में है वो हो गया सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होगा? वर्ब है, वहाँ से वर्ब क्या है? हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, सो दैट इज प्रेडिकेट। हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, सो नल काफ़ी देर से खुला हुआ है, तो पानी का कितना वेस्ट हुआ, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज़ वेरी लेस क्वांटिटी, जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है, सो वी शुड ऑलवेज टेक प्रॉपर केयर ऑफ वाटर। सो द टैप इन द किचन वो हो गया सब्जेक्ट, एंड हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर दैट इज प्रेडिकेट, जिसे हमें अंडरलाइन करना है। शिल्पा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे, तो शिल्पा तो सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे दैट विल बी प्रेडिकेट, आप अंडरलाइन कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। द लाइट्स वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तो वावाजोड़ा की वजह से लाइट चली गई, तो एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेंट आउट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, तो वेंट से हम अंडरलाइन करेंगे वेंट आउट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। द चिल्ड्रन एट द सर्कस, तो यहाँ पे कहीं पे भी वर्ब नहीं है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब आया यहाँ से लाफ्ड एट द क्लाउन्स ट्रिक्स, लाफ्ड एट द क्लाउन्स ट्रिक्स दैट इज द प्रेडिकेट, वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुआ है लाफ्ड, सो द चाइल्ड एट द सर्कस वो हुआ सब्जेक्ट, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ है लाफ्ड एट द क्लाउन्स ट्रिक्स, उसके कर्तव्यों पे उसे बहुत हंसी आई, सो लाफ्ड एट द क्लाउन्स ट्रिक्स दैट विल बी प्रेडिकेट। नाउ वी हैव reached to the last part of this exercise। अब इसमें क्या करना है? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ सुटेबल सब्जेक्ट्स, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, बट इट शुड मैच विद द सेंटेंस। फर्स्ट वन, द माउस रैन अराउंड द हाउस, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखना चाहे द चिल्ड्रन, तो वो भी चलेगा, बिकॉज चिल्ड्रन फुल टाइम दे आर प्लेइंग, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द डैश वॉक्ड इनटू द क्लासरूम, तो क्लासरूम में स्पेशली टीचर ही आते हैं, तो आप वो लिखेंगे द टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 91। Here it is there, डैश रीड्स अलाउड, तो यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे रोमित लिखा है, आप अपने फ्रेंड किसी का भी नाम लिख सकते हैं, एनी सब्जेक्ट इज़ पॉसिबल,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं सुजल read aloud, the children read aloud, so anything is possible. Dash played football, तो my friend played football, I played football, सुजाता played football, सुमन played football, so कोई भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। ये नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही आप लिखो। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन राइट एनी सब्जेक्ट। डैश वर चिरपिंग ऑन द ब्रांचेस, तो ये चिरपिंग का आवाज़ कौन करता है? बर्ड्स। तो यहाँ पे आप किसी भी बर्ड का नाम लिख सकते हो या सिर्फ बर्ड्स भी लिख सकते हो। दूसरे हम एनिमल का तो नाम नहीं लिख पाएंगे ना, सो कोई भी बर्ड का नाम आप लिख लीजिए, वो चलेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं द बर्ड्स वर चिरपिंग ऑन द ब्रांचेस, द स्पैरोज वर चिरपिंग ऑन द ब्रांचेस। नेक्स्ट वन, द डैश वर सिटिंग ऑन द बेंच, तो बेंच पे कौन बैठते हैं? स्टूडेंट लिख सकते हैं या चिल्ड्रन लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन द बेंच, तो हम द स्टूडेंट वर सिटिंग ऑन द बेंच आप लिखोगे, देन ऑल्सो ये सेंटेंस इज करेक्ट। डैश रैन टूवर्ड्स मी, तो यहाँ पे माई ब्रदर है, आप माई फ्रेंड भी लिख सकते हैं, माई कज़िन भी लिख सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। माई ब्रदर रैन टूवर्ड्स मी। डैश अराइव्ड इन मेल, तो उसमें क्या आता है? पार्सल, तो यहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा, द पार्सल अराइव्ड इन मेल, PARCEL, पार्सल, द पार्सल अराइव्ड इन मेल। और ये मैंने काफ़ी बच्चों का देखा है बुक, वो जो स्टार्टिंग में है वो कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते, तो इन इंग्लिश इट इज़ कंपलसरी कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करो, स्टार्टिंग शुड बी कैपिटल, यहाँ T कैपिटल, M कैपिटल, तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस विल ऑलवेज बी विथ कैपिटल लेटर। नाउ वी हैव रीच्ड टू द 9th वन, डैश वेर टायर्ड इन द आफ्टरनून, तो द प्लेयर्स, PLAYER, अगर वो धूप में खेल रहे हैं तो नेचुरली थकान होगी, सो इट विल कम द प्लेयर्स वेर टायर्ड इन द आफ्टरनून, कड़ी धूप की वजह से, सो द प्लेयर्स, PLAYERS। द डैश ओपन्स एट 10 AM, तो सुबह में क्या खुलती है? दुकान, सो इट विल कम द शॉप, T कैपिटल, द शॉप opens at 10 AM. So here we have completed the textual exercise of page number 91. और जो बाकी जो ग्रामर की वर्कशीट में ग्रामर वर्कशीट आपको दी गई है 1, 2 and 3, तो दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, आपको अपने आप कंप्लीट करना है। इन एनी लाइव क्लास वी विल सी द आंसर्स, so that you have to do by yourself, so that you can come to know how much you have understood all the chapters. So keep on watching the recorded videos and understand the topic very well in detail. Thank you everyone.